हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्वागत है आपको हमारा चैनल एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन में। हम आप लोग के बीच फिर से आ गए हैं एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन में ऑनलाइन। ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का जो न्यू सिलेबस अपडेट है, जिससे हम लोग को कंप्यूटर साइंस के क्लास 11th में मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा अपडेट सिलेबस फॉर क्लास 12। ध्यान दीजिएगा, अपडेट सिलेबस बोला जाए तो अभी जो सिलेबस हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में जो सिलेबस पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझिएगा ना, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो हम आप लोग के बीच कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सिलेबस को लेकर के आ गए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सिलेबस जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें हम कंप्यूटर साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 की बात हम जरूर कर रहे हैं, बट चैप्टर 1 को चालू करने से पहले हम आप लोग को सिलेबस पे चर्चा करेंगे, जिसमें से ध्यान से देखना है। अभी अगर हम चैप्टर की बात करें, यूनिट्स की बात करें, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक होगा, ध्यान से देखिएगा, सिलेबस फॉर क्लास 12। टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा सिलेबस फॉर क्लास 12। क्लास 12 का सिलेबस को लेकर के हम अभी आप लोग के बीच इस वीडियो में आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोग के बीच कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सिलेबस को लेकर के आ गए हैं। और तो और हम आप लोग को जानकारी दे देना चाहेंगे कि पूरा का पूरा वीडियो कैसे देखना है और कैसे हम लोग को कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का ऑनलाइन क्लास को करना है, इस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आप लोग को कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सिलेबस की अगर चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा डियर, हमारा सबसे पहले यूनिट्स है, ध्यान देना है। यूनिट्स की बात करेंगे हम तो कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में हम लोग को टोटल 5 यूनिट को पढ़ना है। हम लोग को कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में 5 यूनिट्स को पढ़ना है, जिसमें से अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 का, ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट्स है और ये हमारा नंबरिंग है। तो यूनिट्स नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट्स नंबर 1 का नाम है C++ प्रोग्रामिंग। ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 1 का नाम है C++ प्रोग्रामिंग, जो हमारा टोटल कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अपडेट सिलेबस हम आप लोग के बीच बता रहे हैं क्लास 12 का। तो यूनिट नंबर 1 का पहला यूनिट का नाम अगर हम जाने तो C++ प्रोग्रामिंग, जिससे हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। यूनिट नंबर अगर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 का नाम है डेटा स्ट्रक्चर। यूनिट नंबर 2 का नाम है डेटा स्ट्रक्चर, जिससे हमारा टोटल 16 मार्क्स की क्वेश्चन पूछेगी। यूनिट नंबर 1 की बात करें तो 30 मार्क्स, यूनिट नंबर 2 की बात करें तो हमारा 16 मार्क्स, जिसका नाम यूनिट नंबर 2 का है डेटा स्ट्रक्चर। आ जाइए, अब हम लोग यूनिट नंबर 3 में आते हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। डेटाबेस एंड एसक्यूएल से हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछाएगा। ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस एंड एसक्यूएल से हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 में बुलियन अलजेब्रा, जिससे हमारा टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करें यूनिट नंबर 5, जिसको लास्ट यूनिट बोलेंगे, उसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से भी हमारा टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से पहला यूनिट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन, दूसरा यूनिट से 16 मार्क्स का क्वेश्चन, तीसरा यूनिट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, चौथा यूनिट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन और पांचवा यूनिट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल ओवरऑल करें तो 5 यूनिट से हमारा, ध्यान दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा थ्योरी में वो 70 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा डियर स्टूडेंट? 70 मार्क्स का होगा। तो टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग के बीच कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में पूछा जाएगा, ये 5 यूनिट से।
चलते हैं अब हम लोग चैप्टर की ओर। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का पूरा जो बच्चे हजारीबाग में नहीं है उस बच्चे के लिए हम ऑनलाइन क्लास लेकर के आए हुए हैं। एक एक करके वीडियो को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में सबसे ज्यादा नंबर दिलाने का गारंटी, जिस तरह से क्लास 11th में हमारा वीडियो को देख करके आप एग्जाम दिए थे, उसी तरह से क्लास 12 का टोटल वीडियो हम आप लोग को कैसे पढ़ना है, कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से आएगा, ये भी हम आप लोग के बीच बताएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर्स की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर्स की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का यूनिट नंबर 1, ध्यान देना है, यूनिट नंबर 1 का नाम है C++ प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 30 मार्क्स के लाने के लिए हमें कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, तो ध्यान से लिखिएगा। आप लोग के बीच हम चैप्टर को भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का नाम है रिव्यू ऑफ C++, या तो आप इसे बोल सकते हैं C++ रिव्यू। ध्यान दीजिएगा, आप इसी चैप्टर को किसी बुक में देखिएगा तो लिखा हुआ मिलेगा C++ रिव्यू, REVIEW, C++ रिव्यू। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 2 का नाम होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 3 का नाम होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। चैप्टर नंबर 4 का नाम होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, कॉपी अपने साथ रखिएगा। ये सब को सब आप लोग को सबसे पहले अपना कॉपी का पेज नंबर 1 में लिखिएगा सिलेबस फॉर क्लास 12। ये क्लास 12 का सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का। चलते अब हम लोग टॉपिक चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 5 का नाम है स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 6 का नाम है इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 7 का नाम है डेटा फाइल हैंडलिंग एंड चैप्टर नंबर 8 का नाम है पॉइंटर। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर की तो ध्यान दीजिएगा यूनिट नंबर 1, जिससे हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये हमारा टोटल 8 चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलेगा। तो ये 8 चैप्टर पढ़ेंगे तो 30 मार्क्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 का नाम C++ प्रोग्रामिंग। चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में हम लोग को यूनिट नंबर 1 C++ प्रोग्रामिंग में टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है, और जब ये 8 चैप्टर पढ़िएगा तो आपका ये 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसी के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 जो है वो हमारा 16 मार्क्स का होगा। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमारा 2 चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 जो होगा 8 मार्क्स का होगा। इसके अंदर भी हमारा 2 चैप्टर होगा, जो हमारा 11 और 12। 11 चैप्टर की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस एंड 12 चैप्टर की बात करें तो SQL। चलते अब हम लोग यूनिट नंबर 4 की ओर, जिससे 8 मार्क्स की क्वेश्चन पूछेगी, और जो हमारा यूनिट का नाम होगा वही हमारा चैप्टर का भी नाम होगा बुलियन अलजेब्रा। अब आ जाइए यूनिट नंबर 5 की ओर। यूनिट नंबर 5 में भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। जो यूनिट का नाम होगा वही हमारा चैप्टर का भी नाम होगा, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो ध्यान देना है, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो एग्जाम में पूछेगा इस बार आप लोग का, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से कंप्यूटर साइंस का क्लास 12 की चर्चा हो रही है। और इस क्लास में आप लोग को बताई जा रही है सिलेबस फॉर क्लास 12, कंप्यूटर साइंस का क्लास 12 का सिलेबस, जिसके अंदर हम लोग को टोटल 5 यूनिट्स पढ़ना है। और 5 यूनिट्स में अगर चैप्टर की बात करें हम तो 14 चैप्टर पढ़ना है, 14 चैप्टर। यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जाम के बारे में जानेंगे कि किस तरह का हमारा ये होगा, तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस में टोटल यूनिट हमारा 5 है, नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में टोटल यूनिट 5 है। टोटल चैप्टर जो होगा हमारा 14 होगा। टोटल मार्क्स जो होगा हमारा 100 होगा। थ्योरी मार्क्स जो होगा वो 70 होगा।
प्रैक्टिकल मार्क्स जो होगा वो 30 होगा और पास मार्क्स जो होगा वो 33 होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, ये सब का सब आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में 5 यूनिट, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में चैप्टर 14, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में मार्क्स 100 आएगा, जिसमें से थ्योरी मार्क्स 70 रहेगा और प्रैक्टिकल मार्क्स 30 रहेगा और पासिंग मार्क्स हमारा 33 होगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अगर बात करें कि थ्योरी का जो पैटर्न होगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा, वो एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें थ्योरी की तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरी को आप लोग को 4 सेक्शन में बांटा गया है। एग्जाम जो इस बार होगा आप लोग का, वो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का जो पैटर्न होगा आप लोग का थ्योरी का 70 मार्क्स कैसे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ध्यान देना है। ये आप लोग के पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर मिलेंगे, जिसमें से अगर सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 25 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, वो एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, जो आपको एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और वो 4 ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना है, जिसको आप कहते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप कह सकते हो आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको आप कह सकते हो ऑप्शन वाला क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर अगर हम बात करें सेक्शन की, तो सेक्शन ए में जो होगा वो हमारा 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ऑप्शन 4 को मिलेगा। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 में आप लोग को 9 क्वेश्चंस पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 में 9 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बट आपको जो आंसर देना होगा वो 7 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, 7 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन, जो आप लोग का एक नंबर का होगा। बट यहां पे आप लोग को कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान रहे, एक नंबर का है, ज्यादा लंबा एक्सप्लेन करना नहीं है, बस आंसर लिख देना है, खत्म कहानी। तो पहला सेक्शन से 25 क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा सेक्शन से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरा सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में हमारा 7 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल हमारा 18 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 25 + 7 + 18। अगर हम बात करें सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में हमारा 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है और ये 4 क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा, ये 4 क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो हमारा 5 नंबर का होगा डियर स्टूडेंट्स। तो 5 चौके 20, तो यहां पे हम लोग फिर से प्लस कर देंगे 20 = अगर करेंगे हमारा तो 70 नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये 4 सेक्शन में, सेक्शन 1 में अगर बात करें सेक्शन ए की तो 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर वाला। सेक्शन बी की बात करें तो 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर वाला, जो 7 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन सी की बात करें तो 18 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो एक क्वेश्चन का वेटेज जाएगा हमारा 3 नंबर। सेक्शन डी की बात करें हम तो एक क्वेश्चन का वेटेज जाएगा हमारा 5 नंबर, जो 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 चौके 20। जब आप इसे ओवरऑल करेंगे तो ये आपका 70 नंबर का होगा। टाइमिंग की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये 70 और प्लस जो है वो 30 नंबर आपको मिलेगा, आपको कॉलेज से, आपके अपने स्कूल से, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो 70 + 30 करेंगे तो टोटल नंबर कंप्यूटर साइंस का जो होगा वो 100 का होगा। और अगर बात करें हम कंप्यूटर साइंस में टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो मिलेगा कंप्यूटर साइंस में वो आपको 3 घंटा 15 मिनट था, 3 hours 15 minutes का टाइम मिलेगा डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, आप लोग के बीच हम पूरा का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किए हैं और ये सिलेबस को पूरा का पूरा पढ़ना है हम लोग को। कहां पे पढ़ना है तो ध्यान दीजिएगा, आप हमारा चैनल के अकॉर्डिंग, चैनल पे सारा वीडियो नहीं मिलेगा, आप लोग को ज्यादा बिल्कुल पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अगर हजारीबाग में नहीं हो, जहां पे हो वहीं से पढ़ो। हम नहीं कहेंगे कि आप हजारीबाग में ही आकर के कंप्यूटर साइंस SRM में आकर के पढ़ो, सो आप जहां हो वहीं से पढ़ोगे। बस एक काम करना है, आप लोग को प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च करेंगे कैपिटल लेटर में SRM कंप्यूटर सर्च कीजिएगा, प्ले स्टोर में ये मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन कीजिएगा तो आपसे नंबर पूछेगा, नंबर डालिएगा, वहां पे आपको नंबर डाल करके OTP आएगा, रजिस्टर्ड कर लेना है।
और ऑनलाइन क्लास हमारा एसआरएम कंप्यूटर एजुकेशन का पूरा क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना है। अगर आपको वहां पे किसी तरह का कोई भी त्रुटि होगा, अगर वहां पे आपको पैसा ज्यादा लगे तो 9472705044 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बोलिएगा कि सर हम आपका सब्सक्राइबर हैं, हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, तो जो बच्चे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं उस बच्चे को स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है एसआरएम कंप्यूटर के एप्लीकेशन में। ध्यान रहे, आपको किसी भी तरह का अगर वहां पे एप्लीकेशन में आपको ज्यादा अमाउंट दिखेगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, मत सोचिएगा कि सर 2500 रुपया लग रहा है, सर 1500 रुपया लग रहा है, कुछ कम कर दीजिए, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। आप अगर YouTube से मेरे पास जुड़िएगा, YouTube के माध्यम से मेरा एप्लीकेशन को परचेज कीजिएगा डियर स्टूडेंट। ऐसे हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, कैसे आप लोग को चैनल को परचेज करना है, कैसे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, ये सारा लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर उसके बाद भी किसी को दिक्कत होगा तो आप मुझे 9472705044 पे संपर्क कीजिएगा। आपको हम कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का पूरा सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। बस ध्यान रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइएगा। आपका प्यार हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पूरा सिलेबस हम आप लोग को कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का कंप्लीट कर देंगे, वो भी घर बैठे। आप जहां हैं वहीं से पढ़िए, आपको हजारीबाग भी आने का जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आप अपने रूम में भी बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।